दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? कास्टिक सोडा नहीं होता है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आंसर है एल्ब्रुस एशिया में, यह इस सही नहीं है। जबकि किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है, एकोनकागुआ दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। राइट। इसमें क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आंसर मिलेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ए कि वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन डेनमार्क में होता है। उसके बाद में वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना में होता है, वाणिज्यिक बागाती कृषि मलेशिया में होता है और वाणिज्यिक फल उत्पादन आपका फ्रांस में होता है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तमिलनाडु एवं गुजरात। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी? अरोड़। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? साकी मुस्तैद खां। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपाहनह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? जूता में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा जी। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है? सही क्रम है शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल का अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय और निधन संबंधी उल्लेख। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? न्यायमूर्ति एस.के. झा। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 243 नंबर 1। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? सन 1945 में। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? H.C. मुखर्जी। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्य से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है? आंसर है पूर्ण निषेध। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर है इसका 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। आंसर दूसरा है इसका 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया है। ये दोनों ही सही है। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? लगभग 20%। बेतवा नदी निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? उत्तरी। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर। अधात्विक खनिज है संगमरमर। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 12। नेक्स्ट, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है सीधा। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है स्वाद बढ़ाने में। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था सन 2005 में। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तीनों ही है, MRS मर्स, SARS सार्स एंड कोविड-19। उपरोक्त सभी। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। XML का पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एंड माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। ब्लूफिश का एक प्रकार है सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात? आंसर है बालाघाट। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है
34.14%। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया गया है? हीरा। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में है? भोपाल में। आकांक्षा योजना संबंधित है अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हीरा। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है यमुना बेसिन से। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? बाजरा। निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। नंबर 1, इसमें आंसर है आपका अभी इसमें मैं इसको बताऊंगा, लेकिन अभी इसका आंसर मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? इसमें आंसर है तदर्थ न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश, जो कि गलत है, और तदर्थ न्यायाधीश सही है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है। वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति कमेटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया? 23 फरवरी 2018 आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करें जो भारत की संचित निधि में संदेह है। नेक्स्ट है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। इसमें ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ही सही है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी थे। एंड राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? राज्यपाल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? 90 दिन। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया था? म्यांमार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता है? कर्णम मल्लेश्वरी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? विश्वामित्र पुरस्कार। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? जबलपुर में है। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान। नेक्स्ट, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? गहोरा। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। नेक्स्ट, भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर बाकड़कर ने खोजा था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भील से है। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आंसर है स्टेपीज। स्टेपीज का संबंध है रूस से। प्रेरीज का संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। वेल्स का संबंध दक्षिण अफ्रीका से। एंड डाउन्स का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। निम्नांकित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात से है, संबंधित नहीं है। जबकि आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख राइट है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा गया है? छोटा नागपुर का पठार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को एक कारण आर कहा गया है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। कारण आर, शो अपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? विदिशा जिले में हुआ।
750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रीवा में है। मिजोरम में स्थित फाबंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नीला पर्वत उद्यान। एंड फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? चौरी चौरा शताब्दी समारोह। ये आपका अंतिम 100वां क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि आपको इन सभी क्वेश्चनों से एक तरह से रिवीजन प्राप्त हुआ हो, तो अगर आपको इस तरह से रिवीजन करना अच्छा लगता हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं इसी तरह से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को कंटिन्यू बताने का प्रयास करूंगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।